अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर आफिद अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है उसका अनुमान है बच्चों में दांत निकालने का अमल। बच्चे जो हैं वो जब दांत निकालते हैं तो दांत निकालते वक्त अक्सर कुछ अलामत जो होती हैं वो बच्चों के ज़हन में रूटीन में रोज़मर्रा पाई जाती हैं। और जब बच्चे दांत निकालना शुरू करते हैं तो ये मसला जो मराहिल होता है वो बाद इतना पेचीदा हो जाता है कि वालिदैन इससे घबरा जाते हैं और अक्सर जो है ना परेशान होकर डॉक्टर का रुजू कर लेते हैं। तो एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक कुदरती प्रोसेस है, एक कुदरती अमल है। इसके ऊपर तो एक तो परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा पेचीदगी जब आ जाती है फिर आपको लाज़मी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। होता ये है कि बच्चा 6 माह से 7 माह की उम्र में जब जाता है ना तो वो दाँत निकालना शुरू कर देता है। उसकी अलामत ये होती हैं बच्चे के जो दाढ़ें होती हैं मसूड़े जो होते हैं वो हल्के-हल्के सख्त होने शुरू हो जाते हैं। उनमें थोड़ी-सी रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। हल्की-सी सुर्खी यानी कि सुर्ख होते हैं, नज़र आते हैं। बच्चे के मुँह से राल टपकनी शुरू हो जाती है, जिसको देखा होगा आपने थोड़ी वगैरह पे यहाँ पे ना हल्के-हल्के ये दाने बनने शुरू हो जाते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा उसका सर जो है ना वो भारी रहता है और अक्सर देखा होगा ऐसे हाथ लगाने से बच्चा लगेगा कि गर्म उसको फ़ीवर है, बुखार है, उसके हाथ-पाँव ठंडे होते हैं। जबकि ये सारी ना सर उसके दाँत निकालने की वजूहत होती हैं और जब बच्चा जो जो ही बड़ा होता रहता है तो उसके दाँत जो है ना वो ज़रा सख्त होते हैं। बच्चा रोता है, चिड़चिड़ापन उसमें आता है उसकी तबीयत में, उसका सर गर्म रहता है, उसको लूज़ मोशन उसमें वो भी आ जाते हैं, उसको पेचिस लग सकते हैं, इसहाल जो उसको कहते हैं हम, वो उसको लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा इसहाल और बुखार या उल्टियाँ वगैरह की वजह से जब अलामत पैदा हो जाए तो बच्चे को लाज़मी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चे के जो दूध के दाँत होते हैं ना वो 20 दाँत होते हैं। उसका जो मिल्की जिसको हम मिल्की दाँत कहते हैं, मिल्की टीथ, वो 20 होते हैं। वैसे तो बालिग अफ़राद में 32 दाँत होते हैं, ठीक है? और इनके मुख्तलिफ़ नौइयत किस्म के दाँत होते हैं, यानी कि उसमें 4 इक़साम्स होती हैं, 3-4 किस्म के दाँत होते हैं। पहले फ्रंट जो 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले वो दाँत होते हैं, फिर उसके साथ नुकीले दाँत होते हैं। इन सब के इक़साम्स और इन सब के एक अलग-अलग नाम है। इन सब का अलग-अलग काम भी होता है और ये कुछ दाँत जो होते हैं ना वो वक़्त के साथ-साथ जो है ना वो गिर जाते हैं, फिर उसके बाद जिनको हम दूध के दाँत कहते हैं। तो फिर ये 12 माह की उम्र के बाद जो है ना दोबारा फिर नए धीरे दाँत आ जाते हैं और आखिरी जो 4 दाँत होते हैं वो अकल दाढ़ जिनको हम कहते हैं, वो उम्र के लिहाज से वो बढ़ते रहते हैं। यहाँ बात हम कर रहे थे बच्चों के दाँत के लिए, जो बच्चे में अलामत जो सिम्पटम आती है ना, उनका तो एलोपैथी में अगर आप देखें तो आपको वो एक कैल्शियम का शरबत दे देंगे या टीथिंग ड्रॉप्स आपको दे दिए जाते हैं। बस ये कहा जाता है कि आप इसको बच्चे को पिलाएँ और घर में जो मैं बताना चाहूँगा कि बात ऐसा होता है कि गीला कपड़ा जो होता है ना वो बच्चे को करके मसूड़ों पे लगा दिया जाता है। बच्चे को कह के बच्चा हर वक़्त चाहता है कि वो दंदियाँ काटता है, उसको चिड़चिड़ापन होता है और बच्चा हर वक़्त कोई ना कोई चीज़ चबाने की कोशिश करता है। जो भी चीज़ पकड़ेगा उसको मुँह में डालेगा, उसको चबाएगा, दाएगा, क्योंकि उसको सुकून मिलता है उस वक़्त। जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे दंदी काटते हैं, दंदी काटने का उनको बड़ा शौक होता है, वो बड़ी ज़ोर से ना दंदी काटते हैं। वो हल्की-हल्की पहले आहिस्ता होती है फिर नरम होती है। जैसे बच्चों को तीतर दे दिया जाता है, बच्चे तीतर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को ऐसे ही वो जब हम कोई भी चीज़ देते हैं, बच्चे अपने फीडर्स का निप्पल जो होते हैं उसको चबाना शुरू कर देते हैं। दुपट्टा लेके या गीला कपड़ा जो होता है बच्चे के मसूड़े पे अगर आप गीले हाथ लगाएँ तो बच्चे को बड़ा सुकून मिलता है, बच्चा आराम से उसको सुकून जाता है। और बच्चे को हल्का सा जब आप थपथपाते हैं, उसको हल्के सर पे हल्का-हल्का हाथ लगाते हैं तो वो बच्चा सुकून के साथ सो भी जाता है। ये जो दाँत निकालने का अमल है ना, ये बच्चे की नींद को बड़ा मुतासिर करता है। बच्चे इसमें अक्सर चिड़चिड़ापन, बेदारी और नींद जो है ना खराबी की वजह से बच्चा सो भी नहीं पाता और इससे बड़े भी जो है ना वो तंग आके फिर वो अक्सर कहते हैं कि ज़ाहिर बात है बच्चा बीमार है तो फिर डॉक्टर का रुजू करते हैं। अब इसमें होम्योपैथी जो है ना उसकी आप देखिएगा कि उसमें अलग-अलग सिम्पटम के ऊपर ना बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कैमोमिला है, मैकफास है, मर्कसाल है, किरियाज़ोट है, बेलाडोना है, कलकेरिया कार्ब है। उसके बाद और भी इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो बच्चों के दाँत निकालने में बड़ा बेहतरीन किरदार अपना अदा करती हैं। जब बायो 21 टैबलेट्स जो हैं वो होम्योपैथी की एक बेहतरीन टैबलेट्स हैं जो बच्चे को हम देते हैं, वो छठे माह से 5वें माह से भी शुरू करवा देते हैं। तो वो जब 3 माह, 4 माह, 6 माह तक हम उसको कहते हैं कि इसके वालिदैन को कहते हैं कि आप इसको लाज़मी इस्तेमाल करें। इससे बच्चे के जो दाँत निकालने का प्रोसेस है ना वो बड़ा आसानी से निकला तो बच्चा हँसते-हँसते अपने दाँत निकाल लेता है और अब वालिदैन को पता भी नहीं लगता और बिल्कुल भी उसकी तबीयत भी ख़राब नहीं होती, जिसमें जैसे वो मैंने अलामत पहले भी बताई हैं, बच्चे का रोना, चिड़चिड़ापन, बच्चे को इसहाल, लूज़ मोशन और बच्चे का सर गर्म रहना, ऐसे लगे जैसे बच्चे को बुखार है। बच्चे का वो मुँह में हर वक़्त वो पेपर डालना या मुँह में उँगली डालना या पूरा-पूरा हाथ। और इसमें आपको बस सफाई का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को उसकी सफाई का ख़्याल रखें, उसके हाथों को साफ़ रखें, जो भी चीज़ वो पकड़ रहा है वो देखें आया वो मुँह में कहीं फँस ना जाए, कोई तंग ना करे। इस बात को करने का मकसद ये है कि अगर आप ये छोटी-छोटी बातें कर लेते हैं ना, इस पे अमल कर लेते हैं, तो बच्चे के दाँत निकालने ज़रा आसानी से निकल जाते हैं। वरना अगर बच्चा को वो कर लेना, अगर उसके मसूड़े वगैरह सख्त हो जाएँ या उसको आप मेडिकेशन ना करें या उसके ऊपर तवज्जो ना दें,
तो बच्चे के वो फिर दांत टेढ़े हो जाते हैं। वो बच्चा जब मुंह में उंगलियां डाल लेता है, वो फिर तालू का मसला, फिर होंठ ऊपर वाले ख़राब हो जाते हैं, फिर आप वो फ्रंट के दांत जो हैं वो ख़राब लगते हैं, बुरे लगते हैं। बाद में फिर आपको वो तार लगवानी पड़ती है, ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। वो कहते हैं जी डॉक्टर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ, तो वो आपको कहते हैं जी आप जब ये बच्चा बड़ा होगा फिर हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता, तो वो ट्रीटमेंट में पैसे लगते हैं फिर काफ़ी। तो यही है कि छोटी उम्र में ही बच्चे के ऊपर थोड़ी-सी तवज्जो देके आप उसके जो दांत हैं बखूबी और आसानी के साथ और बड़ी अच्छे और जाज़िबे नज़र, जो जिसको कहते हैं कि बच्चे के दांत माशाल्लाह बड़े प्यारे निकले, तो उसको आप निकाल सकते हैं। और ये बायो 21 होम्योपैथी का कमाल है कि उसमें एक ऐसी मेडिसिन है, उसमें अब सिरप भी हैं और बायो 21 टैबलेट जो है वो, तो उसकी जो वो आप उसको लाज़मी इस्तेमाल करवाएँ, वो मैं आपको ज़ाती तौर पे फिर भी रिकमेंड करूँगा एज़ ए होम्योपैथी डॉक्टर। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को रिकमेंड की हुई है। और आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे वालिदैन के साथ भी शेयर करें। और मज़ीद इस तरह की मेरी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।